प्रश्नावली 5 ये है। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि पहला का ए में दिया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक खाली स्थान हल होता है। मतलब कि रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो कितना हल होता है। तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे। तो जैसे कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ a और b, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यहाँ जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस हमने 5 और बराबर 0 किया। तो एक चर का मतलब होता है इसमें, मतलब कि x y z में एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे x और y दे देगा तो x y जब दे देगा तो दो चर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x ही है तो ये एक चर वाला है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल जब इसे हम हल करेंगे तो जैसे कि ये हो जाएगा 2x और 5 को उधर भेजेंगे तो -5 और x बराबर हो जाएगा -5/2। तो हमारा हल कितना मिला, इसका एक ही मिला। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया 3x - 3 बराबर 0। तो जब 3x को -3 को उसे भेजेंगे तो क्या होगा 3 और x बराबर 3/3, क्योंकि ये यहाँ से आएगा तो इस साइड चला जाएगा भाग में और कटेगा तो क्या मिलेगा 1। तो x का मान क्या मिला 1, यानी कि ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है। इसका हल 1 हुआ और इसका हल भी 1 ही हुआ कट करके। तो यहाँ पर जो एक हल होगा तो उसे हम लिखेंगे अद्वितीय। तो इसमें भराएगा अद्वितीय अद्वितीय हल होता है। क्यों अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल किसको कहते हैं, यानी कि कोई भी समीकरण हो जिसका एक हल होता है तो उस मतलब एक हल होगा तो उस हल को क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। तो यहाँ से ये ख़त्म होता है और आगे देखेंगे इसका बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर इसका बी कह रहा है कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या खाली स्थान होती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि दो चर वाले में x और y मतलब 2 होना चाहिए। तो जैसे कि इसे हम जब उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे a b c जो है वास्तविक संख्या है, a b c क्या है तो वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ए बी सी के जगह पे कोई लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 2x प्लस 3y और प्लस यहाँ पे सी के जगह पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि हमने 2 ले लिया बराबर 0। तो जैसे कि इस समीकरण के यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे कोई और चीज़ तो y का मान कुछ और मिलेगा, और y के जगह पे कुछ और रखेंगे मतलब कोई भी संख्या तो x का मान कुछ और मिलेगा। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 3 हमने रख लिया। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे y की जगह भी 1 है। तो x बराबर हो जाएगा 3 और y उधर जाएगा तो माइनस में। तो जैसे कि हम इस समीकरण के हल की बात करेंगे तो इसका हल जो है बहुत सारी संख्याएँ होगी, क्योंकि जब हम y का मान 1 रखेंगे यहाँ पर 1 तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और जैसे कि 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे संख्या रखते जाएंगे और ये हमारा जो है 1 मान हो गया, 2 मान, 3 मान, और इस तरीके से बहुत सारी मान हमें मिलती जाएंगी। तो मतलब कि इस समीकरण के हलों की संख्या जो है क्या है, बहुत सारी है, अनंत है। तो हलों की संख्या लिखेंगे अपरिमित रूप से, अनंत मतलब कि चलिए अनंत या अपरिमित लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी हलों की संख्या हो जाएगा अपरिमित। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अपरिमित होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनके हल हैं। तो अब आगे देखेंगे इसके सी नंबर को। तो देखिए यहाँ पे सी कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का खाली स्थान हल, मतलब इसका हल क्या है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 को उस साइड भेजेंगे
तो ये 5 प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि 0 है उससे मान में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और x बराबर हो जाएगा -5, और ये जो 2 गुना में है x के, और ये चला जाएगा इधर डिवाइड में। तो x का मान जो है -5/2 मिला। तो इस समीकरण का जो हल है, यानी कि इसे लिखेंगे -5/2, यही जो है इसका आंसर होगा और यही खाली स्थान में भराएगा। तो आगे देखेंगे इसके डी नंबर को। तो चलिए डी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा डी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण x + 7 = 0 को दो चरों जैसे कि x और y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो y का गुणांक खाली स्थान में क्या होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा समीकरण है x + 7 = 0। तो यहाँ पे x तो दिया है, y नहीं दिया है, तो जैसे कि हम इसमें y जोड़ देंगे, x + 0y + 7 = 0, क्योंकि 0y का जब गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 को जब इसमें जोड़ेंगे तो यही रहेगा। तो यानी कि y का जो गुणांक है ये हमारा 0 है, तो लिखेंगे y का गुणांक क्या होगा 0। तो इसका आंसर जो है 0 हो गया। खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, तो 0 भरेंगे। और आगे चलते हैं इसके ई नंबर वाले। जैसे कि इसे फिर से समझ लीजिए, यदि समीकरण x + 7 = 0 को दो चरों जैसे कि x और y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो y का गुणांक। तो जैसे कि यहाँ पर x था तो हमने दो चर लगा दिया, x को और y को। तो y कितना लगाया 0, तो 0y लगाएं। 0y का मतलब 0 ही होता है, तो ये 0 और ये x को जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, और 7 यानी कि यही रहेगा। तो इसके मान में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो है y का गुणांक है हमारा, y का गुणांक क्या है 0 है, क्योंकि y में जिस संख्या से गुणा रहेगा वही उस संख्या का गुणांक होता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे इसके देखते हैं। तो देखिए हमारा ये ई क्वेश्चन कह रहा है कि 2,6 और 3,5 4,4 समीकरण खाली स्थान के 3 हल है। मतलब कि कौन से ऐसे समीकरण हैं जिनके ये वाला और ये हल हैं। तो जैसे कि आइए हम इसे एक पिछले क्वेश्चन के उदाहरण पे ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये 3 हल ज्ञात किया था। तो जैसे कि x हो गया 2 और y हो गया 1, तो 2 1 कितना होगा 3, और यानी कि जो हल हैं उसे जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए चेक कर लीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 0 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। तो यानी कि ये x और ये y, x और ये y, x और ये क्या है y। तो चलिए x और y को जोड़ेंगे तो यानी कि x + y बराबर क्या होना चाहिए 3। देखिए यहाँ पर दिया है x + y बराबर 3, क्योंकि ये मान जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो उसी तरीके से हम इसके मान को अगर चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इसे देखिए चेक कर लेते हैं, x हो गया और ये y हो गया। तो ये x फर्स्ट में x आता है और उसके बाद y आता है। तो जैसे कि 2, 6 और 3, 5 और 4 और 4। तो जब इसे हम हल करेंगे तो 6 2 कितना हुआ 8, जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हुआ 8, और 4 4 कितना हुआ 8। यानी कि x + y को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। तो x + y बराबर 8, जो कि यही समीकरण के 3 हल हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में लिखेंगे x + y बराबर 8, जो कि यही हमारा क्या हुआ, तो आंसर हुआ इस ई क्वेश्चन के। अब आगे देखेंगे एफ क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर ये एफ क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप मतलब खाली स्थान में होता है। यानी कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो जैसे कि ये एफ नंबर है, तो इसके ए वाले में हमने ये बताया था कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो और देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी हमने यहाँ पर बताया है कि दो चर वाले का होता है ax + by + c। तो हम रैखिक समीकरण के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे कि रैखिक समीकरण का जो है एक चर वाले का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये दो चर वाला दिया था, आप देख लीजिए यहाँ पर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है। एक चर वाले का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b बराबर क्या होता है 0। तो यही है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, क्योंकि हमारा मान जो है जैसे कि 2x + 3 = 0, x ही जो x है यही एक चर है,
क्योंकि x के जगह पे मतलब कि y c b कुछ भी हो सकता है, दो नहीं आने चाहिए, दो चर नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो एक रहेगा चर, तो इसका मतलब कि एक चर रहेगा तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होगा जो कि यहाँ पे दिया है। तो इसे लिख लेंगे, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर क्या होता है 0। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, जो कि ये F क्वेश्चन है। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये G क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, जैसे कि 2y प्लस 3x बराबर 5, या जैसे कि 3x और प्लस 6y बराबर 2। इस तरीके से आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं जो कि दो चर होना चाहिए। जो जैसे कि यहाँ पे एक चर y हो गया, एक चर x हो गया, y है और x है, तो ये दो चर वाले हैं। तो इनके व्यापक रूप होते हैं, जैसे कि a b और ये c लिखेंगे। तो जैसे कि ax प्लस ये by, और जब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में है, यानी कि प्लस में c लिखिए। ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है 0। यही होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो इसमें हम भरेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 भरेंगे। तो ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। अब आगे देखेंगे इसके h नंबर को। तो ये देखिए यहाँ पे h क्वेश्चन कह रहा है कि -3x और प्लस 0 इंटू वाई मतलब 0y प्लस 4 बराबर 0 एक चर के रूप में क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दो चर दिया है, एक चर यहाँ पर है और एक चर यहाँ पर है। तो यहाँ पे 0 और y का गुना करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि इसे जब थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3x प्लस 0 प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। तो इसे हम लिख लेंगे -3x और 4 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा गया है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x बराबर 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 बराबर 3x या 3x बराबर 4। तो ये वाला और ये वाला और जो ये है और ये है, ये सभी एक ही चीज़ है जो कि अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये एक चर के रूप में क्या होगा, तो जैसे कि हमारा सही आंसर यही सटीक है, तो इसे हम लिख लेंगे। आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे एक चर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक चर है, एक चर है और ये एक चर है और एक चर है, जो कि यही सब चीज़ है। इनके अलग अलग सिस्टमों द्वारा ये अलग अलग तरीक़े से इसे किया गया है। तो आगे देखेंगे इनके अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आई है हमारा। तो जैसे कि ये आई क्वेश्चन कह रहा है कि क्या x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6,2 है, यानी कि ये जो फर्स्ट में है ये क्या है x है और ये क्या है y है। तो इसे हम जांच करेंगे, जो कि x y हमारा दिया है। तो x y का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो बराबर में 4 आ जाएगा, तो ये हल है, हाँ लिखेंगे, और नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे नहीं। तो आइए हम इसे जांच करते हैं। तो जांच करेंगे तो दिया है x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 4, जो कि x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम x के जगह पर रखेंगे 6 और माइनस है तो माइनस, y के जगह पर रखेंगे क्या 2। तो क्या आएगा 6 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 4, जो कि मान आ गया, यानी कि 6 में से 2 घटेगा तो 4 और ये 4। तो ये मान हमारा मतलब कि हो गया, प्रूव हो गया ये। तो इसे लिखेंगे कि क्या x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6 माइनस 2 है। तो इसे लिखेंगे हाँ ये हल है। तो यहाँ पे हाँ होगा, यानी कि यस। तो आगे बढ़ते हैं इनके लास्ट और ये आखिरी सवाल है इसका जे क्वेश्चन को। तो जैसे कि ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे y है और ये x है इस समीकरण में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं क्या होते हैं अनगिनत होते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अनगिनत हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे हम y बराबर 3x प्लस 5 को हल की अगर मान इसके वैल्यू को पता करेंगे
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम x के जगह पे 0 रखा था, 0 ले और 3 ले, गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। x के जगह पे हमने 0 रखा तो ये 0 + 5 यानी कि 5। और जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 ले 3 ले गुना होगा तो 3 और 5 8, और 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 5 11, 2 रखेंगे तो 11। इस तरीके से हम आप रखते जाएंगे और ये हल जो है क्या होगा, मिलते जाएगा। तो ये समीकरण का हल जो है क्या है, अनगिनत है। और ये आखिरी सवाल था हमारा, ये 5A का प्रश्नावली 1 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।